एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय घटना जो हुई है, वो ये हुई है कि जो यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, यानी कि जो वहाँ की प्रतिनिधि सभा या लोकसभा कहलाएगी, वहाँ पर जो है लोकतंत्र और मानवाधिकार को लेकर के पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित हुआ है और बड़ी बहुत भारी बहुमत से पारित हुआ है। 368 लोगों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया है और केवल 7 लोगों ने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया है। और इसका इसका मतलब ये हुआ कि जो अमेरिका में दोनों दोनों जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन, दोनों के सांसदों ने भारी संख्या में जो है इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया है। उनका ये कहना है कि वो जो हैं वो मानवाधिकार और लोकतंत्र का समर्थन करते हैं पाकिस्तान में। और जो है वो हालिया जो राष्ट्रीय चुनाव हुए हैं, जिसमें कि जो है पीटीआई, इमरान खान की पीटीआई का जो है उनको सरकार से बाहर जाना पड़ा और उनका नेता अभी तक जेल में है। इमरान खान अभी तक जेल में है कई मामलों में। तो इसमें काफ़ी आरोप लगे हैं कि जो है ये चुनाव जो है वो बहुत सारी अनियमितताओं से भरा हुआ था। और अ, मतलब इसकी जांच की भी आवश्यकता है, ऐसा भी इस प्रस्ताव में कहा गया है। ये प्रस्ताव जो है वो नॉन बाइंडिंग है, मतलब ये कि जो सरकार है, जो बाइडेन प्रशासन है, उस पर ये आवश्यक नहीं है कि वो इस प्रस्ताव पर जो है वो कार्रवाई करे। लेकिन ये है कि ये कहीं न कहीं जो अमेरिकी संसद है, उसके उसका जो मत है या उसका जो इस मुद्दे पर जो उनका एक ओपिनियन है, उसको ज़रूर दिखाता है कि भारी बहुमत से जो है इसको जो है मतलब इसको प्रस्ताव का समर्थन हुआ है। तो रेज़ोल्यूशन कॉल्स फॉर अ फुल एंड इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्लेम्स ऑफ इंटरफेरेंस एंड इर्रेगुलरिटीज़ इन पाकिस्तान्स फ़रवरी 2024 इलेक्शन। यानी प्रस्ताव में जो है इस बात की माँग की गई है कि एक निष्पक्ष और संपूर्ण तरीके से जो है इस बात की जाँच होनी चाहिए कि किस तरह से जो है इसमें हस्तक्षेप किया गया और किस तरह से अनियमितताएँ बरती गईं, जो फरवरी 2024 के इलेक्शन थे, जिसके नतीजे में जो हैं वर्तमान में शहबाज शरीफ वहाँ पे प्रधानमंत्री बने हैं और सरकार चल रही है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो अ, प्रस्ताव है, इसको लेकर के पाकिस्तान में भारी गुस्सा है और उनका ये कहना है कि ठीक है, हमारे पार्टियों में जो है आपस में मतभेद हैं और इमरान खान ने जो है एक अलग ही स्तर का जो है विरोध दिखाया है। और ये माना जा रहा है कि पाकिस्तान की जो इमरान खान की जो पार्टी है, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त लॉबिंग की है अमेरिका में, और उसके बाद ही जो है इस तरह का प्रस्ताव इतने भारी बहुमत से जो है अमेरिकी कांग्रेस में पारित हुआ है। तो पाकिस्तान का जो प्रतिक्रिया है और जो पीटीआई जो इमरान खान की पार्टी है, उसका जो सफलता है, उसकी बात करने के लिए ये वीडियो नहीं है। ये वीडियो इस बारे में है ये वीडियो इस बारे में है कि जिस तरह से जो है भारी बहुमत से, यानी कि अमेरिकी संसद में जो वहाँ के सांसद हैं, उनमें एक बड़े संख्या को अपने मत की ओर जो है ले आ पाने की क्षमता, ये कहीं न कहीं चिंता व्यक्त करता इस पर चिंता होनी चाहिए, है ना? क्योंकि अ, जिस भी तरह से जो है इसको हासिल किया गया है, इस पर चिंता होनी चाहिए। और भारत में भी चिंता होनी चाहिए, क्योंकि ये दिखाता है कि पाकिस्तान की केवल कोई एक पार्टी जो है पाकिस्तान की कोई एक पार्टी जो है वो अमेरिकी संसद में और अमेरिकी कांग्रेस में जो है वो इतनी प्रभावशाली हो गई है, या उसने इस तरह से लॉबिंग की है कि जो है वहाँ पे 368 वोट पड़ गए हैं उस प्रस्ताव के समर्थन में। और पाकिस्तान, जो कि मित्र देश कहलाता है और बहुत लंबे समय तक जो है साथी रहा है, बहुत ही कई प्रकार के जो है मुहिम और कैंपेन्स में जो है पाकिस्तान और अमेरिका बहुत साथ-साथ रहे हैं। 90 का दशक, 80 का दशक जो है वो अपने आप में इतिहास है। तो कहने का मतलब ये है कि इस पार्टी ने जिस तरह से लॉबिंग की है, इसको इसको जो है ठीक से परीक्षण किया जाना चाहिए और इसके बारे में जो है अध्ययन किए जाने की ज़रूरत है और इसके बारे में चिंतित होने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान की एक पार्टी जो सत्ता में भी नहीं है और जो पाकिस्तानी सेना से जिसका खट्टा-मीठा चलता रहता है, वो जो है वो कहीं न कहीं
इतनी शक्तिशाली हो गई है कि वो अमेरिकी संसद में जो है अपने मतलब का प्रस्ताव ले आकर के पारित भी करवा लेती है और वो भी भारी बहुमत से। तो ये अपने आप में चिंता की बात है। भारत को भी इसके बारे में सजग रहना चाहिए। जो भारतीय डायस्पोरा है अमेरिका में या आस-पास उनको भी इस बारे में चिंतित रहना चाहिए क्योंकि ये जो है जिस तरह से अमेरिका से हमारा व्यापार है, जिस तरह से अमेरिका के साथ रक्षा सहयोग बढ़ते जा रहा है और आगे जो है कई जो हैं निवेशक और यहाँ के जो उद्योगपति हैं, वो जिस तरह से बातें करते हैं अमेरिका को लेकर के, तो ये माना जाना चाहिए कि अमेरिका में क्या नीतियाँ और कांग्रेस जो है वो क्या किस तरह से जो है वो प्रस्ताव पारित कर रही है, किसको समर्थन दे रही है, किसका विरोध कर रही है, इन सब चीज़ों को लेकर के भारत में समझ होनी चाहिए और पाकिस्तान से जो ये खबर आई है, इसको लेकर के पाकिस्तान में जो भी कुछ हो, हमको उससे मतलब नहीं है। हमारा मकसद ये है कि इसमें जो है भारत को अपना एंगल देखना चाहिए कि अगर कोई एक लगभग दिवालिया हो चुके देश की जो विपक्षी पार्टी है, सत्ता में पार्टी ये नहीं है ये, विपक्षी पार्टी है। अगर वो जो है कोई मुहिम चलाती है और अगर वो जो है अगर इस तरह का प्रस्ताव पारित करवा लेते हैं अमेरिकी कांग्रेस में, तो ये निश्चित तौर पर भारत में इसको देखा जाना चाहिए और किस प्रकार से हासिल किया गया है, इसको जो है अध्ययन किया जाना चाहिए और भारत अपने हितों की रक्षा के बारे में भी सोचे।